कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैं अपना डेली रूटीन की पर्सनली जो सीबीटी का मैं जो तैयारी अभी कर रहा हूं एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए, तो अभी तक मेरा क्या प्रोग्रेस रहा है सीबीटी के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी था कि शेयर करने के लिए मेरा अपना डेली जो रूटीन है, ठीक है। तो ये रहा मेरा डेली शेड्यूल, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। और इसमें टाइमिंग आप देख सकते हो, मैंने 7 to 8 आवर्स का जो अभी फ़िलहाल जो मैं तैयारी जो मैं कर रहा हूँ सीबीटी के लिए, तो 7 से 8 घंटा मैं दे पाता हूँ। तो इसमें जो है स्किल टेस्ट के लिए जो शॉर्ट हैंड है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो मैं अलग से ही करता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ सीबीटी के लिए है। तो ये सीबीटी के लिए जो शेड्यूल है मेरा, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि मैंने जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 15 से 20 दिन पहले मैंने दोबारा से, हालांकि सिलेबस तो काफ़ी पहले से ही कंप्लीट था, लेकिन जो होता है दोबारा से रिवीजन करना, तो रिवीजन मैंने 15-20 दिन पहले वो सारा कंप्लीट कर लिया हूँ। चलो इंग्लिश का बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस के लिए जो मेरे पास बुक है वो पिनेकल का बुक है, ठीक है, पिनेकल का बुक है मेरे पास, ये अवेलेबल है। और इसी से मैं करता हूँ। आपके पास किरण का भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास पिनेकल का कोशिश करता हूँ। जैसे कि एरर का हो गया है ना, कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एरर का कर लिया, फिर 50 क्वेश्चन फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, है ना, बहुत सारा उसमें रहता है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सभी में से मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि अगर डेली 25 क्वेश्चन हो गया तो 25 क्वेश्चन आपका एरर से, 25 क्वेश्चन आपका बाकी फिलर्स हो गया, फिर क्लोज टेस्ट हो गया, 2-3 क्लोज टेस्ट करता हूँ, फिर पैसेज एक दो पैसेज कर लेते। इस तरह से प्रैक्टिस मेरी इंग्लिश की होती है। फिर वोकैब है, वोकैब में जो है 200 का जो टारगेट है हमारा कि 200 करना है, डेली करना है 200 वोकैब। आप बोलोगे 200 तो बहुत होते हैं वोकैब एक दिन में, वो भी तो देखो बहुत होते हैं, मैं मानता हूँ। अगर आप शुरू से करने के लिए बैठोगे तो बहुत ही होते हैं, लेकिन जो मेरी जो वोकैब है वो पहले से मैं पढ़ रखा हूँ। मतलब कि पहले भी बहुत सारे वोकैब मुझे याद थे और बहुत सारे नहीं भी याद थे, यानी कि 50-50% ऐसा था। तो अभी मैं जब करने के लिए बैठता हूँ तो थोड़ा स्पीड में मैं करता हूँ, ताकि मतलब कि से जब एक बार कंप्लीट हो जाती है तो मैं दोबारा से फिर से उसी वोकैब को पढ़ता हूँ, ठीक है। और बहुत सारा उसमें से, जैसे 200 है, 200 में से मुझे 100 याद है, ठीक है। तो 100 करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके के लिए। तो जीके के लिए जो बुक है, आपको पता है कि पहला क्या है कि एक वीडियोज़ में देखता हूँ यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो कराते हैं, तो मैं वहाँ से वीडियोज़ देखता हूँ। आप किसी भी टीचर का देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से एक वीडियोज़ हो गया, मैं वो देखता हूँ, ठीक है। और उसका रिवीजन जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी साथ में ज़रूरी होता है, तो वो पिनेकल बुक से वो करता हूँ। बस ये जीके का दोनों, ये इंग्लिश और ये जीके का हो गया, ठीक है। और बात रीजनिंग का करें तो रीजनिंग का देखो, रीजनिंग का पार्टिकुलर मैं किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, नहीं मेरे पास बुक है, मैंने पहले भी बताया था। तो मेरे पास बुक भी नहीं है, तो प्रैक्टिस तो रीजनिंग का मैं जो करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही होता है। यानी कि मॉक टेस्ट में जो देता हूँ उसी से मेरी जो है ये प्रैक्टिस होती है रीजनिंग की। और जो मुझे नहीं समझ में आता, समझ में तो आ ही जाता है अक्सर, उसी से मेरी रिवीजन समझो कि हो जाता है। और मॉक टेस्ट में जो सेक्शनल है तो वो डेली देता हूँ। सेक्शनल डेली है, अगर रीजनिंग का हो, जीके का हो और इंग्लिश का हो, ये तीनों ये डेली देना है सेक्शनल, ठीक है। और वीक में सिर्फ एक ही बार मैं फुल मॉक देता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल ज़रा सेक्शनल अभी बहुत सारा मॉक बचे हुए, तो वो मैं दे रहा हूँ। और बाकी जो वीकली होते हैं मॉक वो मैं देता हूँ। अब बाकी रिविजन्स में भी आपको पता है कि एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस एनालिसिस करने में भी थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है सेक्शनल में, या चाहे वीकली आप फुल मॉक में आप कर लो, ठीक है। और कहाँ से देता हूँ मॉक टेस्ट, आपको पता है आप सभी को, टेक्स्ट बुक ऐप से आप दे सकते हो मॉक टेस्ट। ये कोड मेरा यूज कर सकते हो आप, है ना, यहाँ डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर जो मैंने आपके साथ अपना शेड्यूल जो शेयर किया, ये प्री एग्ज़ाम्स का मेरे शेड्यूल है। लेकिन मुझे पता है कि ये 7 से 8 घंटे एनफ नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। कम से कम 9-10 घंटे तो सीबीटी के लिए मुझे देना चाहिए अभी इसी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। और रही बात है मेरे कितने मॉक में मार्क्स आते हैं, ये अगर आपको, हालांकि मैं इस पर सोचा नहीं हूँ कि वीडियो बनाना है, लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी वैसे भी मैं मॉक अभी सिर्फ एक ही दिया हूँ, बाकी अभी मॉक अभी नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे 2-3 मॉक दे देता हूँ तब पता चलता है ना कि कितने मार्क्स प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उससे पता चलेगा, एक मॉक से डिसाइड नहीं होता कि हाँ कितने मार्क्स प्रॉपर हो रहे हैं, ठीक। लेकिन जब 2-3 मॉक आप दे देते हो तब समझ में आता है कि हाँ आप किस जो है एवरेज होता है ना, कहाँ पे आप आ रहे हो, वो पता हमें चल जाता है। तो बस यही मेरा शेड्यूल था। आप लोग भी अपना शेड्यूल चाहो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और कोई पर्सनल कोई आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।